नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। कानपुर में पुलिस पर हमला मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। चौबेपुर के एसओ विनय तिवारी से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। विनय तिवारी को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के मुताबिक अगर बात करें तो विनय तिवारी ऑपरेशन के वक्त वहां पर मौजूद था, लेकिन बीच से भाग गया था। पुलिस ने उसको सस्पेंड भी कर दिया है। बताया यह भी जा रहा है कि विनय ने ही विकास दुबे को पुलिस के आने की सूचना दी थी। तो एसओ विनय तिवारी शक के घेरे में है। यहाँ के लोकल थानाध्यक्ष थे और उनको निलंबित किया जा चुका है। जिस समय ये मुठभेड़ हुई थी, जिस समय हमारे क्षेत्राधिकारी घिर गए थे बदमाशों के बीच में, उस समय इनके द्वारा मौके से ये भाग गए थे उच्च अधिकारी को छोड़ करके। और इन्होंने अगर अपराधियों का डट करके मुकाबला किया होता, फायरिंग की होती, तो शायद ये दुखद घटना ना घटित हुई होती। तो इनको इस लापरवाही के लिए निलंबित किया जा चुका है। और इस खबर पर मेरे सहयोगी अशोक तिवारी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, अब जो शक की सुई है वो एसओ विनय तिवारी पर घूम रही है। देखिए, निश्चित तौर पर कल से जब से इस पूरी जांच पड़ताल के दौरान पुलिस और विकास के कनेक्शन पर जांच तेजी से आगे बढ़ी है, उसी के बाद विनय तिवारी को फिलहाल निलंबित किया गया है। और अभी जो प्राथमिक तौर पर जांच की गई है उसमें कहीं ना कहीं जो संबंधित थाने हैं उसके पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। अभी थोड़ी देर पहले आपने पुलिस अधिकारी को सुना, उनका यह कहना था कि जब पुलिस और विकास की टीम का आमना सामना हुआ है, जब गोलियां आमने सामने चली हैं, तो उस दौरान कई सारे पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध हो जाती है। क्योंकि जब पुलिस टीम बिकरू गांव में पहुंची उसके पहले ही रास्ते को सील किया गया था। तमाम सारे विकास के जो साथी थे वो उनके साथ छतों पर मौजूद थे गांव के अलग अलग इलाकों में। तो इसका मतलब यह हुआ कि पहले से ही विकास को इस बात की जानकारी थी कि पुलिस पूरी टीम के साथ उनके घर पर दबिश देने वाली है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। और शायद यही वजह थी कि पहले रास्ते को जेसीबी से रोका गया और उसके बाद घर की छतों पर अत्याधुनिक असलहों के साथ विकास अपनी टीम के साथ मौजूद था। तो फिलहाल प्राथमिक जांच में संबंधित एसओ की भूमिका को संदिग्ध मानते हुए उनको सस्पेंड किया गया है। और उनके सस्पेंशन के साथ साथ उनसे पूछताछ भी की जा रही है कि कहीं उनका विकास और उनके साथियों से कोई कनेक्शन तो नहीं था। दूसरी अहम बात यह भी है कि सिर्फ जो संबंधित एसओ जिनको निलंबित किया गया है उनके साथ जो भी पुलिसकर्मी उस थाने में काफी दिनों से तैनात थे, उनकी भूमिका की भी जांच में सामने आ रही है। यह कहा जा रहा है कि शायद कुछ पुलिसकर्मी ऐसे भी हों जिनकी विकास के संपर्क में रहे हो, या फिर इन एसओ के अलावा बाकी लोग जो हो वो विकास या उनकी टीम के संपर्क में रहे हो। तो फिलहाल प्राथमिक तौर पर एक बड़ी लापरवाही की बात सामने आई है कि जब पुलिस टीम दबिश देने गई उसके पहले ही विकास को दबिश की जानकारी थी। और शायद यही वजह है कि इसमें 8 पुलिसकर्मियों को शहीद होना पड़ा। फिलहाल आज 2 बड़ी कार्रवाई इस पूरे घटनाक्रम के दौरान देखने को मिली है। पहली, बिकरू गांव में आरोपी विकास के घर को बुलडोजर से गिराया गया है, और दूसरी बड़ी कार्रवाई संबंधित एसओ को सस्पेंड किया गया है। अशोक, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं लौटूंगी। तो आप देख रहे हैं कि 2 बड़ी कार्रवाई। एक तो अपराधी का जो घर है वो बुलडोजर से गिरा दिया गया है। तकरीबन 2 एकड़ में ये बड़ा घर बना हुआ था, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही जेसीबी मशीन है जिसके सहारे सहायता ली गई थी और पुलिस को रोकने की कोशिश की गई थी। अशोक, ये अपने आप में बहुत बड़ी कार्रवाई है, बहुत बड़ा एक्शन है। कुछ कॉल डिटेल्स भी खंगाली गई थी कि क्या उसमें भी कोई इनपुट मिला है? कब, किस समय, कैसे हेल्प की गई उस अपराधी की? देखिए, अभी चूंकि जो पूरी सर्विलांस टीम है वो कॉल डिटेल्स खंगालने के ही काम पे लगाई गई है। सिर्फ जो आरोपी विकास है उसकी कॉल डिटेल्स नहीं खंगाली गई है, बल्कि आसपास जो उसकी टीम के संपर्क में थे, जो लोग विकास के निकट माने जाते थे, उनकी भी कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही है। तो प्राथमिक तौर पर अभी उसी कॉल डिटेल्स के आधार पर अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई है। उसके नेटवर्क को समझने की कोशिश जांच टीम की तरफ से की जा रही है। क्राइम ब्रांच की एक टीम अलग से गांव और उसके आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले क्राइम ब्रांच की टीम ने जो विकास के घर में काम करने वाली रेखा नाम की महिला थी उससे भी पूछताछ की है। उससे भी अब प्रॉपर पूछताछ की जा रही है कि जब यह घटना घटित हुई तो किसने घर में विकास को इस बात की जानकारी दी कि वहां पर पुलिस की दबिश पड़ने वाली है, और दूसरा यह घटनाक्रम कैसे घटित हुआ। चूंकि रेखा लगातार जो पूछताछ की जा रही है उसमें अपने बयान बदलते हुए सामने आ रही है। तो जो सर्विलांस टीम है उसको पूरी तरह से एक्टिव किया गया है। अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। कानपुर के बिक्री गांव के आसपास जहां पर भी उसका मूवमेंट रहता था, जो लोग उसके संपर्क में रहते थे, उनको भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। और खासतौर पर स्थानीय गांव के बहुत सारे लोग जो उसके निकट माने जाते थे, उनसे फिलहाल जो जांच टीम है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो गठित की गई है उसकी पूछताछ जारी है। बने रहे अशोक आप हमारे साथ। तो आप देख रहे हैं कि एसओ विनय तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया है, शक के घेरे में है, पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। उधर
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।